हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी काम क्या करती है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, कंपनी काम करती है मैन्युफैक्चरिंग का। और क्या मैन्युफैक्चर करती है? देखिए, सबसे पहला है कोल टार पिच। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उसके अलावा अदर बाय प्रोडक्ट जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर डिराइव होते हैं उनको कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। अब देखिए, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है और अभी अगर आप देखोगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मतलब तरह तरह के केमिकल्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो अभी अगर आप देखोगे तो जो मार्केट है, अगर मार्केट में जितनी भी केमिकल की कंपनीज हैं वो लगातार प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अराउंड 20 से 25% की ग्रोथ ये सेक्टर हमको आने वाले 5 साल में दिखा सकता है। तो इसीलिए ये सारे स्टॉक्स अभी आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, मुझे केमिकल सेक्टर के अंदर एक इश्यू नजर आता है, वो ये है कि जो जितने भी केमिकल कंपनीज हैं, देखिए इनमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, इनके एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ रहे हैं। और जो कल क्लीन साइंस का आईपीओ का जो लास्ट डे था तो वहाँ पे अराउंड 90 टाइम्स वो आईपीओ सब्सक्राइब्ड हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे केमिकल सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट अच्छा खासा नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल को मैन्युफैक्चर करने में वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी नए मेजर्स लेकर आ सकती है। तो एक केमिकल सेक्टर के साथ मुझे ये रिस्क बनता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये बात आप समझ कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब ये देखिए, 2298 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। और देखिए, इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको अभी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। लेकिन अगर आप ग्रोथ देखोगे बिजनेस की पिछले कुछ 1-2 सालों से, तो ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है अगर इसके पीयर्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। अब प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 1.28 टाइम। तो यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे फिर भी वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे कंपनी का महंगा है। अब ये देखिए, अब एक मार्केट इसको अंडर वैल्यूएशन पे क्यों ट्रेड करा रहा है अगर हम इसके पीयर्स से कंपेयर करें तो। ये देखिए, 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे कंपनी का रेवेन्यू बहुत कम हुआ है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो अराउंड 25% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था। तो देखिए, अभी अगर आप 1920 में, तो हम कोविड को भी इश्यू नहीं दे सकते ना, क्योंकि 20 के मार्च में कोविड आया था। तो उसकी वजह से भी अगर आप देखोगे 25% का रेवेन्यू डाउनफॉल, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो 110 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ था। और ये फाइनेंशियल ईयर भी कंपनी का ज़्यादा खास नहीं रहा है, रेवेन्यू कम रहा है और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर नी के बराबर रही है। बाकी अगर आप दूसरी केमिकल कंपनी देखोगे जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो उनका ये ईयर भी 2021 यानी कि कोविड के टाइम पे भी उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है। तो इसीलिए वो आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 45% का यहाँ पे होल्डिंग इसका कंपनी का प्रमोटर्स के पास है। और अगर आप एफआईआई के होल्डिंग अगर आप देखते हो तो बहुत ही नी के बराबर होल्डिंग यहाँ पे एफआईआई की है। और जो उसके अलावा जो पूरी होल्डिंग है वो है पब्लिक के पास, यानी कि जो आप जैसे और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास यहाँ पे अराउंड 54% का होल्डिंग है। अब ये देखिए, रेवेन्यू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये इसका क्वार्टरली बेसिस, यानी कि जो जून से सितंबर वाला क्वार्टर, सितंबर से दिसंबर वाला क्वार्टर और जनवरी से मार्च वाला, तो यानी कि लास्ट 3 क्वार्टर्स का यहाँ पे रेवेन्यू स्टेटमेंट ये है। देखिए, कंटिन्यूसली बेसिस पे यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एज ए शेयर होल्डर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू था 394 करोड़। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 558 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 22 करोड़। और यहाँ पे कितनी है, 20 करोड़। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए वो यहाँ पर नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा इश्यू बना हुआ है। तो
यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सारी चीजें कैरी आउट होती हैं, और खास करके जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर है वहां पे कंपनी कैसे परफॉर्म करती है ये देखना भी बहुत जरूरी रहेगा। अब ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये देखिए पहले 19.87% का रिटर्न ऑन इक्विटी था, फिर वहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत गिरा, और अभी तो कोविड के टाइम से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नी के बराबर है, तो वहां पे तो यहाँ पे रिटर्न रेशियो देखने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो प्री कोविड वाले लेवल थे, जो मार्च 2020 में जो 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी था, वो यहाँ पे कंपनी फिर से यहाँ पे लेकर आ सकती है। लेकिन देखिए 2021 में कंपनी ने अपना डेट बढ़ाया है, जिसकी वजह से जो कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो वहां पे कम होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहां पे कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये देखिए जो मैं डेट की बात कर रहा था, मार्च 2020 के एंड में कंपनी का 0.19 का डेट टू इक्विटी रेशियो था, और अभी ये डेट टू इक्विटी रेशियो 0.38 हो गया है। यानी कि पहले कंपनी का जितना डेट था उससे डबल डेट यहाँ पे कंपनी ने ले लिया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट पर वहां पे फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहां पे कम आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपका मेन जो एक्सपेंस है, जो आपने डेट ले रखा है, तो उसका आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि वहां पे आपका नेट प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए 54 पे यहाँ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड होता हुआ आपको नजर आ रहा है, 196 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो देखिए जब मैंने इसके रिजल्ट की वीडियो बनाई थी तो तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कंपनी के बुरे वक्त हैं, यानी कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, रेवेन्यू कम हुआ है, तो वो शेयर के प्राइस के अंदर पहले से फैक्टर इन है। तो यहाँ पर कभी क्या होता है कि कभी जो चीजें फैक्टर इन नहीं होती है और कंपनी का जो बिजनेस है अगर वहां पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, तो कभी क्या होता है वो स्टॉक तो भी भाग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे इनके शेयर के अंदर ऑलरेडी वो चीजें फैक्टर इन है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, खास करके क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस जाते हैं। तो देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आने वाले 3 से 4 साल तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर 25 से 30% की ग्रोथ दिखा सकता है। तो इसीलिए हाँ, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स का मैं ये जो क्वार्टर है, Q1 अप्रैल से जून वाला, ये क्वार्टर आपको फॉलो करना चाहिए। अगर ये क्वार्टर में कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती है तो मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर्स में ऑटोमेटिकली कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो ये क्वार्टर को आप फॉलो कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मेरे ख्याल से एक एग्रेसिव इन्वेस्टर, यानी कि जिसका रिस्क प्रोफाइल हाई है, उन्हें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर ने ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इसका एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।